पासवान एक जो आरजेडी की प्रवक्ता है, जो बागेश्वर मुखिया के ऊपर टिप्पणी करती है और उधर से भूमिहार नेता आशुतोष कुमार उनको भी टारगेट करती है सारिका पासवान। और आज भूमिहार नेता आशुतोष कुमार द्वारा गांधी मैदान में आज युवाओं के साथ मिलकर सारिका पासवान का पुतला दान करने वाले हैं। और बात करते हैं यहाँ पे भूमिहार नेता आए हुए हैं सुरेश कुमार और भूमिहार लोग आए हुए सभी लोग से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कहिएगा भैया? नमस्कार। सारिका पासवान को क्या बोला जाए, वो हमारे समाज के कलंक औरत हैं कि बोलिए कि पासवान जाति को भी वो बदनाम कर रखी है। सबसे बड़ा चीज़ है कि किन्हीं का भी आराध्य हो, कोई भी जाति का आराध्य हो, उनका भी जाति से बहुत सारे बाबा अम्बेडकर हैं, चौमन मल साहब हैं, तो उन लोगों को तो हम लोग कभी आज तक बोले नहीं हैं, उनके बारे में कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो फंस के टिकट उसको दे देगा, उसको नेता बना देगा, उसके चक्कर में वो फंस के इस तरह का वक्तव्य को रखी है। हमारे पूर्वज, हमारे जो भी हमारे आराध्य हैं बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में जिस तरह का टिप्पणी की है, और हमारे समाज के एक नेता आशुतोष भैया हैं, उनके बारे में जो गलत शब्द का प्रयोग किया, अगर ये कोई पोस्ट डाल और डाल के अगर इनका IT सेल अगर गलती से कोई डाल दिया, इनके संज्ञान में आने के बाद ये बैक होने का एक उपाय सोचिए और बैक हुए भी, और उसके बाद वो लिखे भी सोशल मीडिया के बाद इनके ऊपर टिप्पणी करना, इस तरह ये ठीक चीज़ नहीं है। और रही सारिका पासवान की बात, तो देखिए घर में बैठ के हर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। आप रोड पे आइए, आप जगह पे आइए, जगह पे आने के बाद बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो लोग सुनेंगे भी और लोग देखेंगे। और इन लोग के पास एक हथकंडा लग गया है, क्या चीज़, और ये तो देखिए हमारे कानून का ये बहुत बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। SC ST उन लोग के पास ऐसा एक हथकंडा लग गया है कि कुछ भी हो SC ST एक्ट लगा दो, जिससे अगला पर्सन वो डर जाए। मगर वो नहीं जानते हैं कि जिस समाज से हम लोग जाने जाते हैं, जिस समाज से आते हैं, हम लोग डरने वाले में से नहीं। आप लोग 2% होकर क्या कुछ कर लीजिएगा? एक चीज़ बताइए, हाँ, कि 2% आज तो नहीं है, 2% पहले से भी है, तो 2% पहले से भी है, तो उन लोग को क्यों नीचे तले आग जल रहा है? वही 2% 90 के दशक में क्या किया था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। हमारे बाबा शेरों की संख्या जंगल में हजारों में नहीं होती है, ठीक है? क्या बोले भैया? शेरों की संख्या जंगल में हजारों नहीं होती है, कोई 1-2 ही होता है, और शेर, लेकिन फिर भी राजा वही कहलाता है। बताने की जरूरत क्या है? मतलब क्या भूमिहार में एक ही नेता है आशुतोष कुमार जिस तरह से टारगेट करती है सारिका पासवान, एक ही नेता भूमिहार में? नहीं, भूमिहार में भी बहुत सारे नेता हैं और पासवान में भी बहुत सारे नेता हैं, मगर कहा जाता है कि कोई बेड़ा पे एक ही उठाता है। नहीं, बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के भी टाइम में अनेकों सारे नेता थे, बहुत सारे बाहुबली थे, मगर बेड़ा किसने उठाया? बाबा वीर ब्रह्मेश्वर। और वो सामंतवादी के खिलाफ उठाए, वो सामंतवादी के खिलाफ उठाए जो हमारे जमीन जोरों को जोतने का काम कर रहे थे, हमारे जमीन को छीनने का काम कर रहे थे। उस चीज़ को रोकने के लिए वो बीड़ा उठाए, उन्होंने कभी गलत नहीं किया। अगर गलत करते तो इनके ही पार्टी का नेता, आप लालू यादव से जाके पूछे, लालू यादव का वक्तव्य सुनिए, उनके बारे में क्या शब्द बोले, उनके बारे में पॉजिटिव बोले थे, उनके बारे में निगेटिव नहीं बोले थे लालू यादव, उनके बारे में निगेटिव नहीं बोले थे लालू यादव। और ऐसे लोग, मानसिकता के लोगों को जवाब खुद पासवान के लोग ही दे रहे हैं। RJD के लोग, हम तो कल से पोस्ट देख रहे हैं कि उल्टा पड़ गया है सारिका पासवान को। RJD के बहुत सारे नेता को देखे कि सारिका पासवान पर किया है, तो ऐसे लोगों को हर कोई जानता है। इसके बारे में गंदी शब्द का भी हम प्रयोग नहीं, हम लोग शिक्षित परिवार से आते हैं, हम लोग शिक्षित बिरादरी से आते हैं, और जिस समाज से आते हैं हम लोग जाने जाते हैं बुद्धिजीवी के रूप में। तो ऐसे लोगों को गाली गुप्ता करने से भी कोई फायदा नहीं है, और गाली गुप्ता ऐसे लोगों को हम क्या करें? जब सारिका पासवान जी का आप लोग पुतला दान करने वाले, क्या सारिका पासवान जी माफी मांगेगी? सारिका पासवान का नहीं, उसके पार्टी के जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, उनका पुतला दहन। सारिका पासवान होती कौन है पुतला दहन करने वाली? 2 कौड़ी की औरत को क्या औकात है कि उसका हम पुतला दहन करें? उसके पार्टी के जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और जो अभी तक उसको बैक नहीं होने के लिए बोले, उसके खिलाफ हम लोग आप बोल रहे हैं कि 2 कौड़ी की है, तो बोल रहे कि अगर आशुतोष कुमार की हिम्मत है तो हम के फरियाद ले। अरे पूरा कल से सोशल मीडिया रंगा हुआ, उसको नहीं जना रहा है कि भाई जो 2 कौड़ी का 6 कौड़ी का है ना? अभी गांधी मैदान में, गांधी मैदान में है ना,
तो उसका पिछवाड़ा में अगर आग लगा हुआ तो आबे मादर चौधरी यहाँ। मतलब भैया आप लोग के नेता का असली उसको बैटरी चोर कहा जा रहा है। अगर हमारा नेता बैटरी चोर है तो उसका बहन जो चारा चोर है। बहन जो तू कहानी चारा चोर के बारे में बोले, बहन जो चारा चोर के बेटा बेटी के खिलाफ में अति करती है। वो कौन है बहन जो अपना भतार के पहुंचा दिया है जेल, जिसका केस चल रहा है हाई कोर्ट में, तो क्या बोलेगी? अरे कहा जाता घर भात तो जगह तक बहन तो घर ही उसका अंधेरा, क्या बाहर को इंजोरा करे। और बहन तो कभी अब स्मृति ईरानी के बारे में बोलती है, कभी क्या बोलती है। जो एक औरत का वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो क्या दूसरे को प्रोटेक्ट करेगी? एक इज्जत क्या होता है उसको क्या मालूम है? इज्जतदार ही इज्जत समझता है कि इज्जत मेरा क्या है। तो खुल्लम चैलेंज कर दिया कि हम सब फरिया लेना। हम तो कह रहे हैं भैया, आप लोग कहा जाता है चौथा स्तंभ है। हाँ, कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है, उसको नहीं मालूम है क्या गांधी मैदान में पहुंचा हुआ है लोग, पहुंचा हुआ लोग है जो भी वक्तव्य अपने रूम में बैठ के देते हैं, जो अपने आवास में बैठ के देते हैं, उनको नहीं मालूम है कि हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। आवे ना, कौन डर रहा है? आवे ना यहाँ। भूमियार नहीं डर रहे क्या? भूमियार कहीं चौधरी कभी लगता है कि भूमियार डरने वाला है? कभी सुने हैं कि भूमियार डरा है कभी किसी से? 2% का। अच्छा एक चीज बताइए, 2% का आबादी है, मान लीजिए हमारे गांव 20-2200 घर की बस्ती पड़ती है, उसमें हम लोग समझिए कि 50% है, 50% हमारा बैकवर्ड लोग है, जो भी हमारे भाई बंधु रहते हैं। कभी आप मेरा गांव जाके पता करिए कि हम लोग में कैसा मेल है। 2% और 1% और जाति बात में बांटने वाले ऐसे दो कौड़ी के लोग होते हैं, लुच्चे लफंगे होते हैं। हम लोग जातिवाद में नहीं बांटते हैं। हमारा 70 घर का टोला है, 70 घर में विश्वास नहीं कीजिएगा कि उसमें 70 घर में हम जब से हम याद संभाले, जब से देख रहे हैं कि एक बैकवर्ड जाति के लोग हमारे बीच टोला में, और उनकी भी बेटी बहू है, हमारी भी बेटी बहू, दोनों का खान पियन एक साथ होता है, एक साथ रहना है। आज तक उनसे कभी पता करिएगा कि कभी आप लोग भूमियार जाति से कोई द्वेष, कोई आप लोग के ऊपर क्रश, आप पूछिए उनसे। और जिस जाति की बात कर रही है उनका भी जाति हमारे गांव में 55 घर है, आप उनसे कभी मिलिए। तो इनके दो कौड़ी की औरत के बारे में सोच के हम अपना दिमाग भी खराब करें और इनके बारे में हम प्रोटेक्ट के बात करें, ये हमारी बेवकूफ़ी। हम क्यों इसके बारे में बात करें? अरे तुम्हारे आका के बारे में बात करेंगे, तुम्हारे दादा परदादा के बात करेंगे, तुम्हारा क्या बात करें? तुम हो क्या? हम भी सोशल मीडिया में आके 4 शब्द बोल दिया, अभी हमको हेडलाइट कर दीजिएगा तो हम भी हो गए बहुत बड़ा नेता, तो हम बहुत बड़ा नेता हो गए। तो सारिका पासवान क्या बहुत बड़ी नेता? वो समझ नहीं रही है, वो अपने इज्जत को नीलाम करके, वो सीट लेना चाह रही है, और ये जानवे नहीं करता है कि वो आरजेडी है। पीछू से मारेगा और आगे से कुल्हड़ निचोड़ लेगा। याद रखे सारिका पासवान, और उसको हम लिख देते हैं। इतना जान लीजिए कि बाबा परमेश्वर के वंशज हम लोग हैं। बाबा वीर परमेश्वर को हम लोग पूछते हैं, और एक बार हमारे सभी भाई एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, जय बाबा परशुराम, जय बाबा परमेश्वर, जय बाबा परमेश्वर। देखिए परमेश्वर मुखिया पे टिप्पणी करती है सारिका पासवान, और कहीं ना कहीं भूमियार नेता है, भूमियार के लोग हैं जो आज पुतला दहन करने वाले हैं। बाकी आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।